हेलो, नमस्कार, वेलकम टू रेट्रो रोड पॉडकास्ट। आज एक बढ़िया इंसान से हमारे बातचीत होने वाला है, क्योंकि वो जहाँ से बिलोंग करते हैं सबको ही जानते हैं। उड़ीसा में एक बहुत ही फेमस प्लेस है और एक बढ़िया सा लग्जरी प्रॉपर्टी रन कर रहे हैं जो बहुत बड़े मुकाम तक पहुँचा चुके हैं। काफ़ी सारे रिवार्ड रिकग्निशन उनको मिल चुका है और होटल इंडस्ट्री में उनके बड़े नाम हैं। इनके मैं जिनका बात कर रहा हूँ मिस्टर हरी, जो आज एक बढ़िया सा एक ऑलमोस्ट 4 स्टार प्रॉपर्टी को लीड कर रहे हैं, द ग्रांड शिवा। द ग्रांड शिवा बोलने से लगता है कि संबलपुर का ही ग्रांड शिवा है। आज उनसे बात करते हैं, उनसे सारे चीज़ें समझते हैं कि ये इंडस्ट्री कैसे रन करती है, क्या ग्रांड शिवा आज कहाँ तक पहुँच चुका है। चलिए उनसे मिलते हैं। लेट्स वेलकम मिस्टर हरी टू रेट्रो रोड पॉडकास्ट। वेलकम मिस्टर हरी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। Thank you so much, Mr. Hari. I mean, I'm so happy that you said yes. You know, from Sambalpur to Bhubaneswar, the journey was, I know it was difficult for you, almost 400 kilometers. You said yes to this proposal. I'm so happy. Thank you so much for joining Red Road Podcast. Thank you, Prabhat. Thank you for your kind invitation, and I will thankful to all of your team members also to invite me for this podcast, and whatever input I will give, it will be benefited for the listener as well as our hotelier friends. Definitely, sir. Thank you so much, sir. I mean, every time I meet a hotelier, हर बार मेरे को लगता है इनके पास कुछ ना कुछ अच्छे क्वालिटीज है, क्योंकि एक होटेलियर जो होते हैं ना, वो बहुत सारे लोगों को मैनेज कर रहे हैं एक टाइम पे, दूसरे टाइम पे इतने सारे गेस्ट, हर एक गेस्ट का अलग अलग एक्सपेक्टेशन को वो रीच पूरा कर पा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी डिफ़िकल्ट टास्क है। मतलब हम लोग जब 20-25 टीम मैनेज करने में जो डिफ़िकल्ट होते हैं, वो मेरे को बड़ा शक लगता है। सर, मैं जानना चाहूँगा, शुरुआत करूँगा आपके ये जर्नी शुरुआत कैसे हुआ, स्टडी से लेके फैमिली से लेके ये इतना बड़ी बिजनेस आज में हम लोग आगे जाके बात करेंगे, ये कैसे शुरुआत हुआ ये सब? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। My name is Hari Shankar Sila and I am the executive director of होटल ग्रैंड शिवा। हमारा होटल ग्रैंड शिवा जो है एक हमारा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओन करता है, शिवा हैबिटेट्स प्राइवेट लिमिटेड। सो अपना जर्नी फ्रॉम लास्ट 35 इयर्स एक छोटा सा फार्मास्यूटिकल रिटेल शॉप से चालू हुआ है। ओके। माय ग्रैंडफादर ही वाज द फार्मासिस्ट एट दैट टाइम। सो हम तो होटल इंडस्ट्री में फ्रॉम लास्ट 7-8 ईयर्स से हैं, पर मेरा अंकल का एक विज़न था जो कि हमारे एमडी हैं, कि संबलपुर में एक होटल जो अच्छा होटल जो गेस्ट लोग को बेटर सर्विस दे सके, वैसा कुछ नहीं था। तो उनका एक विज़न था कि हम जैसे सफ़र होते हैं तो बाकी लोग को सफ़र होना ना पड़े, हम ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म बनाएं कि बाकी लोग को सफ़र होना ना पड़े और उनको बेटर सर्विस मिले। राइट सर। तो मैं फ्रॉम मेरा स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय संबलपुर से है। आफ्टर दैट मैं अपना कॉलेज जीएम कॉलेज संबलपुर से किया हूँ। मेरा 12th एंड मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट वहीं पे हुआ है। देन मैं अपना एमबीए के लिए भुवनेश्वर आया था। 2 साल एमबीए मैंने किया हुआ है। उसके बाद मैं इन द मीन टाइम लॉ कर रहा था, पर ड्यू टू सम सिचुएशन मैं कंप्लीट नहीं कर पाया। अच्छा। सो एजुकेशन तो हम लोग, जब हमारा तब का फैमिली, मतलब हम बहुत ग्रास रूट से आज ये लेवल में पहुंचे हैं। मेरे पापा, मेरे चाचा, ये लोग ही आज ये एम्पायर खड़ा किए हैं। राइट। सो हमको पता है कि स्टडी एक बहुत बड़ा बेस होता है एक एम्पायर खड़ा करने के लिए। तो वो बहुत ही ज़रूरी है कोई भी बिजनेसमैन को कि एटलीस्ट वो एक तो मिनिमम क्वालिफाइड हो। राइट। सो उस हिसाब से हमको स्टडी और उसके बाद फिर हम अपना नेक्स्ट बिजनेस जो भी करते हैं उसमें अकॉर्डिंगली हम इनपुट देते हैं। ओके सर, ये आपने तो उसको शॉर्टली बोला, आई थिंक क्या ये ड्रॉप आउट जो होते हैं स्टडी से, ये कुछ बड़ा करते हैं लाइफ में? डिपेंड करता है कि उसका विजन क्या है। ओके। वो ड्रॉप आउट कर रहा है स्टडी से, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका विजन नहीं है। मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे निकल जाएंगे जो स्टडी से ड्रॉप आउट करके वो एक बहुत कुछ बड़ा किए हैं। सो स्टडी एक तो हम
एक अपना मेजरमेंट ये के हिसाब से देखते हैं कि स्टडी बहुत इफेक्ट करता है अपना। एक एग्जांपल देता हूँ, एक एजुकेटेड बिजनेसमैन एंड अनएजुकेटेड बिजनेसमैन के अंदर डिफरेंस रहता है, उनका वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ अप्रोच, एवरीथिंग। राइट। तो कुछ भी बिजनेस करते हैं तो हम अपना गेस्ट के साथ क्या हिसाब से डील करते हैं, तो हम एक एजुकेटेड रहेंगे तो हम बहुत सारी चीज अपना दिमाग में रख के बात करते हैं कि हमको पता होना चाहिए कि गेस्ट से कैसे बिहेव करते हैं, टू टॉक विथ समवन, देन वो क्या है उसको स्टडी करके हमको आंसर देना है। डेफिनेटली वो क्या लेवल पे है उसको स्टडी करके हमको आंसर देना है। Right. कि हम ऐसा नहीं कि हम कुछ भी बोले और वो कुछ भी सुने। तो स्टडी एक तो मैटर करता है अपना करियर बनाने के लिए। बट मेरे फैमिली मेंबर में मतलब उनको उतना स्कोप नहीं मिला था कि उनको हायर स्टडी करने के लिए, फिर भी वो आज इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर पाए हैं। सो हमको अपॉर्चुनिटी मिला, हम पढ़े, हम उसको और थोड़ा फर्निश वे में आगे बढ़ाना चाहते हैं कि उनका जो इनपुट रहा उसको हम 10x कैसे करें, वो हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। सर आपने जैसे बताया कि आप ये फैमिली बिजनेस को एक फार्मासिस्ट थे जो अंकल थे आपके, नहीं मेरे ग्रैंडफादर जो थे, तो वो शुरुआत किए। आप इस प्रॉपर्टी से कब से, मतलब मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ इस प्रॉपर्टी के बारे में, थोड़ा बताइए। और ये प्रॉपर्टी में आप क्यों, क्योंकि आपका फार्मा बिजनेस भी था, आपको ये इंडस्ट्री क्या अच्छा लगा, आप इसमें आए और इसको आज बहुत एक अच्छे लेवल पे ले जा चुके हैं संबलपुर के मार्केट में। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मेरे अंकल का एक विजन था कि संबलपुर में ऐसा एक स्पेस मिले, ऐसा एक जगह मिले जहाँ पे गेस्ट आए तो उनको ये लगे कि संबलपुर में भी इस टाइप का सर्विस और इस टाइप का स्टैंडर्ड मिलता है। अच्छा। हम एक नॉर्मल गेस्ट का परसेप्शन ये रहता है कि संबलपुर एक छोटा सा जगह है, तो छोटा सा जगह वो मैटर नहीं करता, छोटा सा जगह में क्या आपको मिलता है वो मैटर करता है। सो मेरा अंकल का पहले से ये परसेप्शन था कि मेरे को संबलपुर के लिए कुछ करना है। मतलब जब हमारे वहाँ पे कलेक्टर सर थे बलवंत सर करके, बलवंत सिंह, जो अंकल को बहुत इंस्पायर किए कि शिवाजी आप कुछ करिए संबलपुर के लिए कि सामने वाला को ये लगे कि संबलपुर में भी बहुत कुछ है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा अंकल का एक विज़न था कि संबलपुर में ऐसा कुछ हम फैसिलिटी दें, जैसे मतलब सामने वाला कोई भी अदर स्टेट से आता है, कोई मेट्रो से आता है, तो उसको ये फील लगे कि संबलपुर में भी द बेस्ट फैसिलिटीज अवेलेबल है, अच्छा चीज़ें कुछ अच्छा चीज़ें हैं। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि हम लोग बेसिकली बेस करते हैं फार्मास्यूटिकल से। हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ फार्मास्यूटिकल से, फार्मास्यूटिकल करते करते फिर हमने स्टार्ट किया रियल इस्टेट, वो अंकल ने ही स्टार्ट किया। अंकल उसके बाद क्या किए ना, उस टाइम में हमको बहुत जन अपने को इंसिस्ट किए कि आप होटल इंडस्ट्री पे थोड़ा फोकस करिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही नीड है कि बेटर सर्विस और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर का। तब अंकल ने माइंड सेट किया कि नहीं हमको यहाँ पे कुछ एक तो बड़ा करना है। तो हम फिर रियल इस्टेट करते करते हम फिर सर्विस इंडस्ट्री में घुसे। और मैंने वो होटल का मतलब फाउंडेशन से लेके आज तक मैं A to Z ऑपरेशन में मैं इन्वॉल्व हूँ। मेरे को पता है हाउ टू बिल्ड होटल, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में हमको कैसे बेटर सर्विस देना है, अपना ऑपरेशंस मैनेज करना है। आज हम लोग जब उसको खड़ा किए वो एक लेवल पे था, आज जो कि पहुंच गया 100 शेयर का वैल्यूएशन में। अच्छा। सो हम वो जो जर्नी हम उसको निभाए हैं, तो वो बहुत ही मैटर करता है कि आप किस हिसाब से आउटपुट देते हैं। आज मान लीजिए संबलपुर में एक होटल, बड़ा होटल है, और वो एक अपने को अभी रिसेंटली लग्जरी आइकॉनिक अवार्ड भी मिला है। हाँ मैंने देखा उसको अभी। तो वो ऐसा नहीं बनता है विदाउट द सपोर्ट्स ऑफ आवर स्टाफ्स एंड आवर फैमिली मेंबर्स। मेरे अंकल तो बोलते हैं कि दे आर नॉट द स्टाफ्स, दे आर आवर फैमिली मेंबर्स। अच्छा। एंड वी हैव मोर देन 150 फैमिली मेंबर्स इन आवर होटल। अच्छा, ये एक बड़ी बात आप जैसे बता रहे हैं, अपने एम्प्लॉय को फैमिली मेंबर्स, और इनको सबको एक एक अपना सक्सेस का
वही क्रेडिट, दे आर द माइलस्टोन्स, राइट, दैट्स इट। और मेरा अंकल का ये भी विजन है कि हम अभी दी एंड नहीं करना चाहते। हम आज जो 150 हैं उसको 1500 कैसे होगा और 1500 से 15,000 कैसे होगा, वो विजन लेके हम चल रहे हैं कि हमारा एक चेन बने और चेन के साथ और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और इकोनॉमी में हम अपना इनपुट दे पाए, राइट। सो ताकि हम अपना ग्रोथ के साथ हम अपना सोसाइटी का भी ग्रोथ कर सकें। बहुत बड़ी बात है। मैंने ये एक संबलपुर लोग मतलब आज आई थिंक आपके जैसे बड़े बड़े ब्रांड उसको संबलपुर को बहुत बड़े बना चुके हैं ऑलरेडी, और भी बहुत होंगे, पर मुझे मेरे हिसाब से ग्रांड सिबा उतना एक अच्छा लेवल पे पहुंच चुका है जो संबलपुर के ग्रांड सिबा का, अच्छा संबलपुर ग्रांड सिबा है, उधर लोग जानते हैं आपको। एक ये आप लोग का ही एफर्ट है कि आप लोग ने उसको वो लेवल में पहुंचाया है, राइट। बाकी हम अपना कर्म किए जा रहे हैं और हम 100% अपना एफर्ट देते हैं कि हम अपना गेस्ट को कैसे सेटिस्फाई करें। सर आप संबलपुर से अकेला जो पहला होटल हो जिसको ये बहुत 2-3 अवार्ड मिले हैं, एक नेशनल लेवल पे कुछ अवार्ड मिले हैं आपको, सर ये कितने साल में आप इसको क्रॉस कर पाए? मतलब ये जो 100 करोड़ आप बात कर रहे हैं, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी बन चुके हैं, कितने साल लगी आपको? देखिए, अपने को 100 करोड़ पहुंचने के लिए मोर देन 7 ईयर्स लग गए। ओके। बात 7 ईयर्स का नहीं है, आदमी 20-20 साल भी लगा लेता है पर वो वैल्यूएशन में नहीं पहुंच पाता है। वो आप 5 साल में भी कर सकते हो, पर उसके लिए आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि हम अवार्ड लिए। अवार्ड तो ऐसे नहीं मिला ना, नहीं हम उसको जस्टिफाई किए हैं, इसीलिए हमको अवार्ड मिला है। राइट। हमको बेस्ट होटल ऑफ वेस्टर्न उड़ीसा मिला है, बेस्ट आइकॉनिक लग्जरी होटल मिला है, हमको FSSAI से मतलब बेस्ट हाइजीन अवार्ड भी मिला है, राइट। और बहुत सारे अवार्ड्स हैं जो हमको मिला हुआ है, राइट। सो उसके लिए हमको प्रूफ करना पड़ता है इन काइंड ऑफ सर्विस। हम क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे गेस्ट को। उनको सर्विस में बहुत सारे पैरामीटर्स रहते हैं जिसको हमको मीट करना पड़ता है, राइट। उनका रूम से लेके, उनका फूड से लेके बहुत सारे चीज, जैसे कि होटल इंडस्ट्री में जो जो एस्पेक्ट्स रहते हैं वो सबको हमको कवर करना पड़ता है विथ क्वालिटी, राइट। विदाउट क्वालिटी आप कोई भी डेस्टिनेशन तक आप पहुंच नहीं पाओगे, राइट। तो सर, उसके लिए आपको क्वालिटी भी मेंटेन करना पड़ेगा। सर आप ये जैसे प्रॉपर्टी को आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, आई थिंक मैं तो काफ़ी बार विजिट किया है प्रॉपर्टी। जो लोग आज देख रहे हैं इस पॉडकास्ट को, उनको एक संबलपुर के बारे में, और ग्रांड सिबा एक नॉट ओनली एक होटल नहीं है जिसके पास बेड है और या रेस्टोरेंट है, एक ब्रांड है वहाँ पे, एक अच्छी पहचान लेके आ चुका है ऑलरेडी 7-8 साल में। आई थिंक ये आपके टीम और आपके बहुत सारे एफर्ट्स लगे हैं, ये ऐसे नहीं बनते। सर मैं थोड़ा जानना चाहूँगा, आप जिस लोकेशन से बिलोंग करते हैं संबलपुर, ये क्या मायने रखता है? कुछ क्या चीज़ें हैं संबलपुर बोलने से आपका दिमाग में क्या आती है? देखिए, संबलपुर हमारे लिए तो जान है। अच्छा। संबलपुर में हम लोग, जैसे कि मेरा ब्रॉन एंड बटर संबलपुर में हुआ है, संबलपुर में बहुत पोटेंशियल है। अच्छा। वो पोटेंशियल को हमको ग्रैब करना है। आज सर मैं यहाँ पे रोकना चाहूँगा, ये पोटेंशियल किस किस प्लेटफॉर्म पे है, या आप जो बिजनेस कर रहे हैं उस पे है? देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। हम लोग जब होटल किए तब हम लोग का स्टार्टिंग ईयर था 2500 to 2800। तब भी आदमी सोचते थे कि ये लोग ये रेट रखे हैं तो होटल चलेगा कि नहीं चलेगा। अच्छा। तो हमने उनको उस काइंड का सर्विस दिया, उस लेवल का सर्विस दिया जो जब वो प्राइस जस्टिफाई हो रहा है, और वो ARR आज बढ़ के 3800 to 4000 ARR हो गया। फिर भी हम लोग गेस्ट ले रहे हैं, राइट। तो गेस्ट ऐसा नहीं आते हैं, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ सर्विस, इन क्वालिटी, एमिनिटीज, एवरीथिंग। हम होटल का अभी 7 years कंप्लीट हुआ, पर फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ 5th year वी हैव स्टार्टेड आवर इनोवेशंस। अच्छा। तो वो भी एक मैटर करता है कि आप सर्विस देने के लिए आप खाली एक डब्बा रूम बना दिए, 2 बेड डाल दिए और वॉशरूम और चद्दर चेंज कर दी, वैसा नहीं होता है। आप गेस्ट को हर विजिट में एक नया फील देना पड़ता है, राइट। हाँ। कि उसको भी ये लगे कि एक फैमिलियर डेस्टिनेशन में मेरे को कुछ नया मिला।
डेफिनेटली हर बार आए तो कुछ नया उसको कुछ नया एक्सपीरियंस मिले तो कुछ नया के मिलने का उसका जो ईगरनेस रहता है उसको जब हम फुलफिल करते हैं ना तो हमको एक तो सेल्फ सेटिस्फेक्शन लगता है कि नहीं उसका जो उनका जो डिजायर था वो हमने पूरा किया। मतलब कोई भी चीज में एक छोटा चीज बड़ा चीज वो चीज को हमको प्रूफ करने के लिए हमको सर्विस देना पड़ता है। नहीं तो बहुत होटल्स हैं और बहुत होटल्स सर्विस देते हैं, व्हाई दे आर चूजिंग अस, राइट। वो चीज को हमको सोच के हमको आगे काम करना पड़ता है। आई थिंक आप को थैंक यू, क्योंकि आप ये सोचे कि फार्मा से निकल के कुछ टूरिज्म में करें, क्योंकि सर टूरिज्म से हमको 12 से 15% एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है ऑल ओवर वर्ल्ड में, और आप उसमें 150 लोगों को एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी दे चुके हैं और आप बहुत सारे और आगे आने वाले हैं। आई थिंक आपको बहुत से ज़्यादा थैंक यू आपको। बट सर मुझे बताइए, ये जैसे आप बता रहे थे अभी टेक्नोलॉजी की तरफ आ रहे थे, मुझे मेरा वो फेवरेट क्वेश्चन है, मैं वेट करता हूँ कब मैंने आपसे उसके बारे में बात करूँ। काफ़ी बार आपसे मिला हूँ, आप हर बार आज ए होटेलियर कम बिहेव करते हैं, आज ए टेकी ज़्यादा बिहेव करते हैं। बट आज ए होटेलियर आप बहुत कुछ कर चुके हैं, आपको ये टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट देखते हैं टूरिज्म में, और पर्टिकुलरली आपके प्रॉपर्टी में क्या इम्पैक्ट हुआ, और आप टेक्नोलॉजी कब चूज किए कि हमको टेक्नोलॉजी चाहिए? देखिए, कोई भी होटल लाइन में इंडस्ट्री में कोई भी एंटर कर रहा है ना, उसका फर्स्ट स्टेप शुड बी टेक्नोलॉजी। क्योंकि कोई भी गेस्ट आएगा वो पहले देखेगा टेक्नोलॉजी आप क्या यूज कर रहे हो, आप किस टाइप से चेक इन कर रहे हो, किस टाइप से चेकआउट कर रहे हो, किस टाइप से आप अपना इन्वेंट्रीज मेंटेन कर रहे हो, किस टाइप से आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो बाय यूजिंग द टेक्नोलॉजी और नॉट। अभी एक टेक्नोलॉजी का एक छोटा सा इम्पैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। जब संबलपुर में हम लोग जब होटल किए तब टेक्नोलॉजी का उतना डिमांड इन द सेंस नीड नहीं था, संबलपुर जैसा सिटी में। अवेयरनेस सर या नीड? अवेयरनेस नहीं थी। ओके, गेस्ट का नीड था पर होटेलियर्स का अवेयरनेस नहीं था कि हम उसको अपना शेड्यूल में उसको कैसे इनपुट करें। राइट। तो हम अपना पीएमएस सॉफ्टवेयर से लेके एसएमओ एसईओ जो चाहिए फ्रॉम द डे बिगिनिंग ऑफ द होटल वी हैव यूज्ड। अच्छा सर, ये आपको कोई बताया ये सब यूज करने के लिए? क्योंकि ये आप मतलब एमबीए किए थे, थोड़ा टेक्नोलॉजी का आपको नॉलेज था अच्छे से, उसको आप इम्प्लीमेंट किए, क्या इम्पैक्ट हुआ ग्रांड सिबा को 8 साल में टेक्नोलॉजी? देखिए, हम लोग के लिए तो फर्स्ट प्रॉपर्टी था, तो टेक्नोलॉजी के बारे में हमको, मैं पर्सनली अवेयर था कि कैसे टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस में हेल्प करता है। तो इसीलिए मेरा इगरनेस था कि हम हैसल फ्री ऑपरेशन कैसे करें विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। तो उसके बाद फिर मैंने R&D चालू किया कि which one is the best option for handling all these problems। तो उसके बाद फिर मैंने R&D किया। R&D करने के बाद 2-3 होटेलियर से मैंने मिला, उसके बाद उनका फीडबैक लिया, उसके बाद फिर मैंने एक कंपनी चूज किया कि कैसे मैं उसको यूज करूं अपना होटल में टू गेट बेटर आउटपुट। राइट सर, ये विजिबिलिटी में कितना हेल्प करती है? क्योंकि आप एक प्रॉपर्टी, मैंने जितना मिला हूँ, मेरे प्रॉपर्टी आपका फिजिकली मैंने देखा हूँ, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है सर। ये काफ़ी सारे होटेलियर को अवेयरनेस नहीं होती कि ये जितना बड़ा प्रॉपर्टी दिख रहा है यहाँ पे फिजिकली मैंने बनाया है, जो इंफ्रा है, उसको डिजिटली मैंने और बड़ा दिखा सकता हूँ, उसको बहुत अच्छे से पोर्ट्रे कर सकता हूँ। सर ये आपको क्या हेल्प की? मतलब मैं वही जानना चाहता हूँ आपसे कि ये डिजिटली आप कैसे पोर्ट्रेट किए इसको? देखिए, इनिशियल स्टेज में संबलपुर एक छोटा सा सिटी है, राइट। उसमें फिर हमारा होटल, उसको हमको वर्ल्ड वाइड शो ऑफ करना है कि संबलपुर जैसा सिटी में इस टाइप का प्रॉपर्टी है। तो उसके लिए हम तो प्रॉपर्टी लेके तो कहीं घूम नहीं सकते, नहीं। या फिर हम डोर टू डोर मार्केटिंग करें, या फिर हम सोशल मीडिया में या कोई भी चैनल के थ्रू से डायरेक्ट बुकिंग में काम करें, हम अपना उसका प्रमोशन करें। राइट। तो प्रमोशन जब हम करते हैं तो हम प्रमोशन कैसे करते हैं? सोशल मीडिया में ही करते हैं। राइट। आज मेरे हिसाब से 60 to 70% पीपल कोई भी चीज का अवेयरनेस लेना है
तो वो लोग सोशल मीडिया से ही लेते हैं। तो वही एक तो बेस्ट प्लेटफॉर्म है अपना प्रॉपर्टी को शो ऑफ करने के लिए, Okay. जहाँ पे आप कभी भी, उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, राइट। आप डेमोग्राफिक वे में हो या एज ग्रुप में हो, आप जैसा चाहोगे चाहते हैं उस आप टाइप उसको से आप दिखा दें। सेट करके आप अपना प्रॉपर्टी को प्रमोट कर सकते हो। मतलब सर ये प्रॉपर्टी का मैंने काफ़ी जाके से सर सुनता हूँ, काफ़ी होटलियर के ये माइंडसेट रहती है कि ये कोई मार्केटिंग का बात कर रहा है, मतलब जब कोई सोशल मीडिया का बात कर रहा है या कभी कोई ऑप्टिमाइजेशन की बात करता है वेबसाइट की, तो उनको लगता है कि बुकिंग इससे आती है। आपका क्या व्यूज़ है इसमें? अभी मैं एक छोटा सा चीज आपको बताना चाहता हूँ कि आप तो संबलपुर फ्रिक्वेंटली बहुत बार विजिट कर चुके हो। राइट। अभी मैं एक फर्स्ट टाइम के लिए संबलपुर जा रहा हूँ। मैं कहाँ से पता करूँ कि संबलपुर में कौन कौन से अच्छा होटल्स हैं? ओके। उसके लिए पहला हम क्या करते हैं? गूगल पे जाके सर्च करते हैं। तो गूगल पे जब सर्च करेंगे, अगर हम प्रमोशन नहीं करेंगे तो कस्टमर को कैसे विजिबिलिटी होगा कि हम ग्रैंड सिवा है वहाँ पे? वो ग्रैंड सिवा क्या सर्विस दे रहा है, क्या नहीं दे रहा है, वो सेकेंडरी है, पर ग्रैंड सिवा कैसे कस्टमर का विजिबल में आएगा? राइट। तो उसके लिए हमको प्रोमोशनल टूल्स यूज करना ही पड़ेगा। उसको किए बगैर हम अचीव नहीं कर सकते। आज जो पहली बार आ गया वो सेकेंड बार आने के लिए उसको प्रमोशन का जरूरत नहीं है, पर जो पहली बार आएगा उसके लिए तो वो टूल को तो जरूरी है ही। सर आई थिंक ये जितने सारे आपकी जो अवेयरनेस है टेक्नोलॉजी का एक्चुअली में क्या इंपॉर्टेंस है, आई थिंक ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प किया होगा आज आप जिस मुकाम में पहुंचे हैं 100 करोड़ की वैल्यूएशन में इस प्रॉपर्टी को। आई थिंक आज ग्रांड सिवा इंटरनेट में काफ़ी जगह पे है, आप ग्रांड सिवा सर्च करने से लाखों पेजेस निकल आते हैं इंटरनेट से। आई थिंक ये आपकी जो पहले आप डिसाइड किए कि मैं डे 1 से प्रॉपर्टी को ऑनलाइन लेके जाऊं, आई थिंक ये एक बहुत बड़ी अच्छी डिसीजन आपने ली थी, जो कि आज की 2026 में लोग ये प्रीफर नहीं कर रहे हैं। आई थिंक ये डिस्कशन होने के बाद लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता चले कि ये प्रॉपर्टी जब शुरुआत हुई थी 0 से आज 100 करोड़ के वैल्यूएशन पे टेक्नोलॉजी उनको काफ़ी मदद की है। आई थिंक थैंक यू सो मच, आपने क्लैरिटी काफ़ी क्लैरिटी दे दी लोगों को भी और मेरे को भी कि एक्चुअली एक होटेलियर कहाँ पे किस टाइम पे यूज करनी चाहिए एक प्रॉपर टेक्नोलॉजी। सर मुझे बताइए, यहाँ पे आप टेक्नोलॉजी यूज कर दिए, प्रॉपर्टी अच्छा बना दिए, अभी सर आप जैसे इकोसिस्टम के लिए कुछ करते हैं लोग, या आप एक 100 करोड़ की वैल्यूएशन, मतलब कोई अभी खुद का धंधा बहुत अच्छे से चल रहा है, मतलब आप एक उस टेबल पे पहुंच चुके हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से आपके ट्रांसपोर्ट बिजनेस है, आपके फार्मा है जैसे आप बता चुके हैं, आप और काफ़ी सारे मॉल पे आ रहे हैं, आप और काफ़ी सारे बिजनेस पे आप ऑलरेडी इन बिल्डिंग भी आप इंफ्रा भी बनाते हैं लोगों के लिए। सर भाई ये ओडिशा टूरिज्म कैसे ग्रो करेगा, क्या आपका व्यू है इसमें? क्योंकि आप जैसे होटल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है ओडिशा को एक वर्ल्ड मैप में दिखाने के लिए, पर अब जब बात करते हैं कि टूरिज्म सबका ग्रोथ हो, आप क्या देखते हैं, क्या क्या चीज़ें हम मिस कर रहे हैं और क्या क्या चीज़ें हम अच्छा किए हैं आपकी व्यू से? देखिए, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर टूरिज्म ग्रोथ करता है, खाली होटल इंडस्ट्री ग्रोथ नहीं करता, उसके साथ सब्सिडरीज जितने भी बिजनेसेस हैं सब ग्रोथ करते हैं। तो मेरा तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा को कि संबलपुर को भी फोकस में लिया जाए उड़ीसा टूरिज्म के अंडर में। जैसे कोई भी अदर स्टेट से कोई भी गेस्ट आता है तो उन लोग का उड़ीसा टूरिज्म मतलब पूरी एंड भुवनेश्वर, दैट्स ऑल। सर ये आप सोच रहे हैं, ये एक्चुअली ये सच है? सच है। ओके। आप कोई भी अदर स्टेट में जाइए, उनको पूछिएगा कि उड़ीसा मतलब आइदर दे विल से पुरी और भुवनेश्वर, जबकि वेस्टर्न उड़ीसा, नॉर्थ उड़ीसा, साउथ उड़ीसा, हर मतलब पेरिफेरी में इतने सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं। अगर उसको प्रॉपरली हम अगर प्रोमोट किया जाए, देन इट विल गिव अ वेरी गुड रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एवरी सेक्टर में आपको हेल्प मिलेगा। अभी संबलपुर में अगर हम टूरिस्ट आते हैं, इनफ्लो बढ़ जाता है। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा ने अपना हमारा समलेश्वरी मंदिर को
पूरा रिवैम्प किया राइट। और इतना सुंदर बनाया है, मतलब इट्स लाइक परिक्रमा प्रकल्प पूरी। और वो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर में बना है। राइट। अगर कोई जाता है तो वहाँ पे वेटिंग हॉल से लेके वहाँ पे एक छोटा सा कैफे भी बना है। राइट। और वो कैफे इज ड्रिवन बाय द लेडीज ग्रुप्स, मिशन शक्ति। मिशन शक्ति। ओके। देन वहाँ पे एक मार्केट प्लेस बना है, मार्केट प्लेस इज ड्रिवन बाय आल्सो देम। ओके। तो वहाँ पे जितने लोकल वीवर्स हैं उनका प्रोडक्ट सेल होता है। और कोई स्टेशन में उतरा या कोई एयरपोर्ट में उतरा तो वहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट यूज होते हैं, लोकल मार्केट्स में कुछ भी कोई परचेज करता है, एवरीबडी इज गेटिंग समथिंग। राइट। तो वो बहुत इम्पेक्ट करता है। खाली होटल में स्टे करने के लिए कोई टूरिस्ट नहीं जाता, वो लोकल मार्केट को भी एक्सप्लोर करता है। राइट। वहाँ पे कुछ ऐसे चीजें हैं जो अभी कुछ यूट्यूबर्स ने, आपने नाम सुना होगा, वहाँ पे हमारे यहाँ पे एक तो डेजर्ट मिलता है सरसतिया करके। राइट। इट इज मेड बाय हैंड। ओके। और वो आज मतलब जीआई टैग का लेवल में पहुंच गया कि उसको जीआई टैग मिले और वो उस टाइप से एक्सप्लोर, संबलपुर से पूरा, संबलपुर से। राइट। तो हम संबलपुर इज बेसिकली बेस ऑफ एंड ब्लेसिंग ऑफ माँ समलेश्वरी। और माँ समलेश्वरी टेम्पल के बाद हम संबलपुरी कल्चर के लिए संबलपुर जाना जाता है। उसका फोक डांस हो, फोक सॉन्ग हो, मतलब एवरीथिंग। आई थिंक आपके म्यूजिक भी काफी अच्छे मतलब संबलपुरी सॉन्ग्स जो होते हैं वो काफी टच करते हैं लोगों को। आज अनडाउटफुली रंगवती जो कि बहुत पुराना सॉन्ग है, आज भी मतलब वो बहुत बहुत बड़े बड़े फेम बन चुके हैं वो गाना। 2-3 बार पद्मश्री भी मिल चुका है आई थिंक। हाँ, जो दोनों सिंगर थे कृष्णा पटेल एंड जितेंद्र हरिपाल, दोनों को पद्मश्री मिला है वो सॉन्ग से, वही सॉन्ग से। सर ये मुझे बताइए, संबलपुर जो है ये नाम माँ समलेश्वरी से मतलब ये रूट है संबलपुर का नाम? ओके। पूरा संबलपुर इज नेम्ड बाय माँ समलेश्वरी। ओके। वो संबल भूमि था, संबल भूमि में माँ समलेश्वरी थे, उनका नाम से ही संबलपुर बना। अच्छा। आई थिंक मुझे ये नहीं पता था एक्चुअली, बहुत जन को नहीं पता। हाँ। वही तो अवेयरनेस हमको करना है। राइट। कि संबलपुर किसका, उसका एंशिएंट क्या है, उसका हिस्ट्री क्या है, वो कैसा बना। राइट। और हमारा संबलपुर देखिए, जैसे एक तो मेराइन ड्राइव होता है ना, हमारा मोर देन 8-6-7 किलोमीटर्स का एक तो रिंग रोड है। ओके। उसको हम अगर फोकस करें, जो कि वो रोड जाता है सीधा हीराकुद डैम को, और महानदी रिवर उसका बगल में गुजरा हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल में अभी संबलपुर बहुत ग्रोथ में है। सीएम का वहाँ पे बहुत इनिशिएटिव वगैरह लिए हैं। और बाकी खाली थोड़ा टूरिज्म में अगर थोड़ा फोकस किया जाए ना, तो वहाँ पे बहुत स्कोप है, बहुत कुछ कर सकते हैं। सर आप थोड़ा ज़्यादा संबलपुर जैसे फोकस कर रहे हैं क्योंकि आप वहाँ से बिलोंग करते हैं। सर आप सोचिए, बहुत सारे ऐसे सिटी है, जैसे डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा में, तो वो लोग कैसे ग्रो कर पाएंगे? आपको क्या फीडबैक, आपका क्या सजेशन रहेगी कि हम संबलपुर जैसे आज एक ग्रोइंग डिस्ट्रिक्ट बन चुका है, ऑलरेडी एक स्टेबल स्टेज पे आ चुका है, पूरी जैसे परिक्रमा बना पूरी में, संबलपुर में भी एक अच्छा सा परिक्रमा बन चुका है, जो कि एक संबलपुर में एक अच्छा पोजीशन पे आ चुका है। बहुत डिस्ट्रिक्ट और भी है सर, जैसे मयूरभंज एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें बहुत कुछ है देखने के लिए। सर उसको हम कैसे प्रमोट कर पाए और क्या मदद लगेगी, और आपके जैसे कितने एंटरप्रेन्योर्स वहाँ पे आ सकते हैं? आपको क्या व्यू है उसमें? कोई भी चीज को डेवलप करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमको वो जगह के बारे में जानना पड़ेगा कि वहाँ पे स्कोप क्या है। राइट। जब तक हमको स्कोप पता नहीं चलेगा, वहाँ पे कोई इन्वेस्टर जाएगा नहीं। जैसे बहुत सारे हिडन प्लेसेस हैं। आज अब पकड़ के चलिए सातकोशिया। राइट। आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले कभी कोई सोचा था? कुछ नहीं था, मैंने कोई सुना नहीं था, कोई सुना नहीं था कुछ। पर वो तो आज एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं ना, वो तो फ्रॉम सम इयर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो उसको हमको फोकस में लाना है। राइट। अभी जैसे झारसुगुड़ा, देवघर, हमारा जो संबलपुर के जितने पेरिफेरी है, वहाँ पे इतना चीज मतलब टूरिस्ट प्लेसेस हैं कि वहाँ पे भी हम अनएक्सप्लोर्ड है। सिमली पाल।
अभी सर जैसे टैगलाइन था इंडियाज बेस्ट केप्ट सीक्रेट, आई थिंक काफ़ी लोगों से हमारे जो कमिश्नर थे टेक एंड टूरिज्म में वो भी बता रहे थे कि यार ये प्रभात ये दिस वार्ड हैज़ टू गो अवे, लेट्स एक्सप्लोर ओडिशा। आई मीन द नेम शुड फ्रॉम बेस्ट सीक्रेट ऑफ इंडिया से एक्सप्लोर ओडिशा नाम हो जानी चाहिए, क्योंकि इतने सारे जगह है। आई थिंक एक हम काउंट कर रहे थे, आई थिंक टूरिज्म डिपार्टमेंट से बात हो रहा था, कुछ 750-800 विजिटिंग प्लेस है ओडिशा में। 800 विजिटिंग प्लेस है, मतलब आई थिंक मेरे हिसाब से कहीं और स्टेट्स में होंगे नहीं। 800 विजिटिंग प्लेस, आप सोचिए कुछ 15 नाम हम सुनते हैं। वही चीज मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि हम 15 नाम क्यों जानते हैं, क्योंकि वही 15 नाम पे ही हम फोकस कर रहे हैं। अच्छा, अगर उसको हम फोकस डिफरेंट प्लेसेस और डिफरेंट एरियाज में करें, देन वो 15 नाम विद इन ईयर 150 हो जाएगा, देन 150 से सीधा 500 हो जाएगा। राइट। तो वो डिपेंड करता है कि अभी कोई संबलपुर आ रहा है तो संबलपुर में तो खाली संबलपुर का नहीं देख रहा है ना कोई। नहीं, संबलपुर में जो 5 प्लेसेस हैं वो 5 प्लेसेस को वो विजिट कर रहा है। वैसे कोई बलंगीर गया, कोई झारसुगुड़ा गया, कोई देवघर गया, तो वो कोई भी कहीं पे भी जाता है तो वो एरिया में क्या चीज मिलता है, क्या देखने लायक है, कहाँ जाना है, वो लोकल अपना पब्लिक से पूछ के जाता है। राइट। जो कि हमको एक मास्टर सीट रहना चाहिए, डेटाबेस रहना चाहिए कि हम उसको फॉलो करके हम सीधा चले जाएं। सर आई थिंक मेरे हिसाब से अवेयरनेस ऑफ ओडिशा इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म ये बहुत कम है अभी। टेक्नोलॉजी के साथ तो बाद में आएंगे। अगर हर एक प्लेस को एक्सप्लोर किया जाए और हर एक प्लेस में किसी ना किसी को हीरो बनाया जाए, कोई भी प्रॉपर्टी हो या कोई भी एंटायर विलेज को जिसमें टूरिज्म बन सकते, जैसे अभी कोरापुट उभरता हुआ नेक्स्ट डेस्टिनेशन बन रहा है और बन चुका है ऑलमोस्ट। जैसे दारिंगबाड़ी एक डेस्टिनेशन बन चुका है, उसमें काफ़ी सारे स्टेट डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो कि फोकस नहीं किया गया है। अभी आप दारिंगबाड़ी का नाम लिए, दारिंगबाड़ी के आगे में आप वो हिल टॉप का नाम सुने होंगे, मैं भूल रहा हूँ वो नाम। वहां पे मंडासुरा में मंडासुरा या सर पंडासुरा? मंडासुरा ओके। इट इज नियर टू दारिंगबाड़ी। हाँ, वहां पे एक ही कॉटेज है, वहां पे नेटवर्क भी नहीं आता और वहां पे बुकिंग भी नहीं मिलता। एवरी टाइम रूम इज फुल। मतलब ये कॉटेज किसकी है, गवर्नमेंट की है या कोई प्राइवेट बॉडीज ने बनाया है? शायद तो गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट बॉडीज है। तो वहां पे आदमी एक्सप्लोर कर रहे हैं, गेस्ट जा रहे हैं, तो हम उनको और थोड़ा बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर देख के बेटर उनको सर्विस दें तो वो बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा। तो उसको हमको फोकस करना है कि जो विजिटेड प्लेसेस हैं, अभी जैसे दारिंगबाड़ी इज कॉल्ड एज द मिनी कश्मीर। तो वो मिनी कश्मीर को हम उड़ीसा के गेस्ट हम भेज रहे हैं मनाली, कश्मीर, देन व्हाई शुड वी विल नॉट गो टू दारिंगबाड़ी। तो वहाँ पे हमको वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है कि वहाँ पे ऐसा फैसिलिटी मिले कि आदमी बाहर जाने से अच्छा कि अपना खुद का लोकल एक्सप्लोर करे। क्योंकि सर हम देख रहे हैं ज्यादा गैंगटॉक सिक्किम चले जा रहे हैं, जबकि दारिंगबाड़ी कैन बी द नेक्स्ट गैंगटॉक और सिक्किम, जितना हाइट पे है वो। अभी पीएम सर रिसेंटली लक्षद्वीप को बहुत प्रमोट किया। राइट। इट इज द सब्स्टिट्यूट ऑफ मालदीव्स। अभी वो एक वीडियो ने मालदीव्स का पूरा इकोनॉमी को हिला कर रख दिया। राइट। आप लास्ट ईयर का फुटफॉल देखिए मालदीव्स का एंड दिस ईयर का फुटफॉल देखिए, काफी कम है। वाई कि हम अपना अवेयरनेस नहीं थी। आदमी सोच रहे थे कि मालदीव्स के पास ही वही इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हमको हमारा नीड है। राइट। जबकि अभी वहां पे आपका लक्षद्वीप में अभी टाटा जैसे ब्रांड, बड़े बड़े ब्रांड्स आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? यही अपने उसको एक्सप्लोर करके दिखाए कि हमारे पास भी वैसे डेस्टिनेशंस हैं जहां पे हमारे डोमेस्टिक गेस्ट जाके एंजॉय कर सके विद मिनिमम बजट। राइट। अभी हम कोई मालदीव जाता है तो मिनिमम पर कपल 3 लाख से कम का बजट में डेफिनेटली वो मतलब लग्जरी फील करके आ नहीं सकता। राइट। तो हम अपना ही कंट्री में क्यों अपना रेवेन्यू ना जनरेट करके हम दूसरा कंट्री को रेवेन्यू जनरेट करा के दें। राइट। और वो
पीएम सर का वो इनपुट था, उन्होंने जाके वो जगह को एक्सप्लोर करके वैसा प्रमोट किया कि अपना डोमेस्टिक गेस्ट ही उसका फुटफॉल बढ़ा दी। आई थिंक हमारे गवर्नमेंट बॉडीज को भी कहीं ना कहीं ये अवेयरनेस हर एक डिस्ट्रिक्ट में जगानी पड़ेगी लोगों को। जैसे मुझे आपके साथ बात करते हुए मुझे मैक्सिमम टाइम ऐसे फील हुआ है, आप जितना गर्व से प्रेजेंट करते हैं संबलपुर को और नियर बाय जो सिटीज है, झारसुगुड़ा हो गया, बलांगीर, अगर ऐसे हर एक जगह से जो होटेलियर है वो प्रमोट करे अपने लोकेशन को, अपने जितने एंशिएंट के जितने स्टोरी है, हम उड़ीसा में आई थिंक हम 10% आगे चले जाएंगे टूरिज्म में। जिस वजह से आप हर बार मैं कोशिश कर रहा हूँ आप हर एक डिस्ट्रिक्ट का नाम ले, आप 5 में रहते हैं क्योंकि आपको पता है ये मेरा जगह को मैं अगर प्रमोट कर रहा हूँ तो ये एक वर्ल्ड मैप में ला सकता हूँ। आई थिंक ये माइंडसेट सबको आनी चाहिए ताकि उड़ीसा एक पोजीशन पे जा सकता है। देखिए, संबलपुर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो फर्स्ट ड्यूटी हमारा ये है कि हम अपना बेस सॉइल को कैसे हम अपना प्रमोट करें। वैसे जो झारसुगुड़ा का होटलियर होंगे उनको झारसुगुड़ा एक्सप्लोर करवाना है, जो बलांगीर की जहाँ से भी हो अपने लोकेशन को पुश करना है जितना पुश कर पाए। हम अपना टूरिज्म इंडस्ट्री बिलोंग करते हैं, अपना गवर्नमेंट से जितना फोकस हो ना हो, हमको अपना प्रॉपर्टी और अपना लोकेशन को फोकस करना है। सर आई थिंक यहाँ से एक स्टोरी है, लास्ट टाइम हम जब मिले थे हम बात कर रहे थे कि हाउ वी कैन प्रमोट योर होटल एंड योर question was, Prabhat, can we promote the entire Sambalpur? Exactly. Or the or the dam we have, or the mandir we have, all the beautiful places of Sambalpur we have. I think sir ये मैसेज मैं कहीं मन में तो सोच रहा था कि हम होटल को प्रमोट करके साथ हम लोकेशन को प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि हम शुरुआत कर रहे हैं वो सब करने के लिए, क्योंकि आपका जब माइंडसेट मैंने देखा कि ये आप चाहते हैं कि एंटायर आपका बिजनेस एक पोजीशन पे आप ला चुके हैं, उसके साथ भी आप चाहते हैं हर एक का बिजनेस बने और हर एक का धंधा बने, तो ये एक एंटरप्रेन्योरशिप का माइंडसेट के साथ एक हॉस्पिटैलिटी बिजनेस भी चल रहा है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। हमारा होटल के ठीक फ्रंट में एक तो हैंडलूम का दुकान है, साक्षी हैंडलूम का। राइट। आई एम जस्ट कोटिंग हिज नेम। अभी लास्ट ईयर अपने सिंगर ये आए थे, कैलाश खेर आए थे। वो अपना स्टेज शो खत्म करके जब हमारे होटल की तरफ आ रहे थे तो उनका इंटरेस्ट था, खुद का पर्सनल इंटरेस्ट था कि मैं संबलपुरी हैंडलूम कुछ अपना घर के लिए लेके जाऊं। तो वो अपना कारकेट को, उनका पूरा पुलिस का कारकेट था, उनको लेके आ रहा था। तो वो उन्होंने इन्फॉर्म किया, उनका जो इवेंट मैनेजर था वो हमारा जीएम को फ़ोन किया। तो हमारा जीएम बोला कि सर हमारे होटल के सामने ही एक दुकान है, आप वहाँ आके देख सकते हैं। तो उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि हमको वहाँ रुकना है। 9:30 10 o'clock हो गया था। मेरे अंकल ओनर को फ़ोन कर दिए थे कि ऐसा ऐसा आएंगे, दुकान बंद नहीं करिएगा। उन्होंने आया, देखते 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 अपना फैमिली के लिए अराउंड 2.5 लाख का शॉपिंग कर लिया। उनके साथ उनका जो टीम मेंबर थे वो अराउंड और 2-3 लाख का शॉपिंग कर लिए। तो वो तो आए थे हमारा होटल में रहने के लिए, राइट। पर साइमल्टेनियसली हमारा जो वेबिंग इंडस्ट्री जो संबलपुर का बैकबोन है उसको भी सपोर्ट किया उन्होंने, राइट। तो उस टाइप से सब इंटर कोरिलेटेड रहता है कि कोई एक इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है, उसका मतलब उसके साथ साथ और 2 इंडस्ट्री भी ग्रो कर रहे हैं। एक मान लीजिए उनका इवेंट के दिन कम से कम 20 गाड़ी लगे थे, तो ट्रैवल्स वाला भी उससे 2 पैसा रेवेन्यू कमाया। कुछ इवेंट वाले आए थे तो लाइट एंड साउंड वाले ने कुछ पैसा कमाया। तो ये सबका भला, मतलब सबका बिजनेस बनता रहा। इट इज ए कंसोलिडेटेड प्रोजेक्ट। ऐसा नहीं कि हम संबलपुर को टूरिज्म में फोकस कर रहे हैं तो इसमें खाली हमारा भला होगा, सबका भला सबका भला होगा। अब मान लीजिए वो जो शो करने आए थे वहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल्स नियर अबाउट 50 लगे थे, तो उन्होंने भी पैसा कमाया। मतलब वो रहते तो आपके पास, बट जो काम के आते हैं रहने के लिए, तो वो तो काम नहीं है, पर्पस तो रहना है नहीं है, वो तो रहना तो वो एक मैंडेटरी है। लेकिन और 5 लोगों का बिजनेस बनाना, आई थिंक यहाँ पे टूरिज्म बहुत सपोर्ट करता है हर एक इंडस्ट्री को। अभी
आप जाते हो, राइट आप तो जाके होटल में नहीं रहते हो, गाड़ी लेके जाते हो, आपके क्लाइंट विजिट करते हो, राइट राइट आप कहीं लंच करते हो, कहीं डिनर करते हो, कहीं स्टे करते हो, राइट। तो आप तो कोई एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में तो आप अपना पैसा नहीं दिया ना, नहीं नहीं नहीं। आप सबको दिए। राइट। तो उस हिसाब से हमको ये चीज सोचना है कि Tourism कोई को भी बहुत आता बड़ा है बनाना है, right। तो वो खाली होटल इंडस्ट्री को सपोर्ट करता नहीं है, उसके साथ साथ बाकी सब इंडस्ट्री को भी सपोर्ट करता है। राइट। तो ये एक तो टीम पावर है जिसमें कि गवर्नमेंट अगर थोड़ा फोकस करेगा तो उसमें होटल इंडस्ट्री के साथ बाकी सब जो सब्सिडरीज इंडस्ट्रीज हैं वो लोग भी ग्रो करेंगे। राइट। सर हम लोग काफ़ी बात किए लोकेशन, टूरिज्म, आपके प्रॉपर्टी। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप इतने यंग होके आप एक 100 करोड़ की बिजनेस बना चुके हैं। आई मीन आई एम कोटिंग ऑलमोस्ट 2 to 3 टाइम्स। इट इज़ रियली शॉकिंग फॉर अस एक्चुअली। बट सर मुझे बताइए, आप इस इंडस्ट्री को इतने दिल से बता रहे हैं, इस इंडस्ट्री को दिल से पोर्ट्रे करें लोगों के सामने, आपका क्या राय है जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं इस इंडस्ट्री को और जो लोग नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं इंडस्ट्री के लिए? आप क्या मैसेज देंगे 2 टाइप के लोगों को? जैसे आप पूछे प्रभात जी, मैं आपको एक ही चीज़ सिंपली बताना चाहता हूँ कि इंडस्ट्री बहुत बेटर और बढ़िया स्कोप देने वाला इंडस्ट्री है। नॉट ओनली रेवेन्यू, उसके साथ आप एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहे हो और अपना कंट्री का इकोनॉमी में आप हेल्प कर रहे हो। राइट। और कुछ अनएम्प्लॉयड लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो। और आप जो जैसे आपने बोला कि आप सजेस्ट क्या करेंगे, तो मेरा एक ही सजेशन है कि जितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो सोच रहे हैं कि हम ये इंडस्ट्री ज्वाइन करें, इट इज़ अ वेरी गुड स्कोप टू ज्वाइन एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि आगे चल के ये इंडस्ट्री और मतलब रैपिडली ग्रोथ करेगा। राइट। आप एक छोटा सा एग्जांपल, पुरी में पहले कितने होटल्स थे, आज क्या होटल्स हैं? फिर भी होटल्स के डिमांड में रहते नए हैं, आ रहे हैं, हर दिन नए नए होटल हर जगह में दिल्ली होटल्स खुल रहे हैं, फिर भी वहाँ पे डिमांड पे रहते हैं। तो जितना बेटर फैसिलिटी देके आप जितना जल्दी ज्वाइन करोगे उतना जल्दी आप आउटपुट पाओगे, एज सुन एज आप कुछ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर पाओगे। आई थिंक थैंक यू सो मच मिस्टर हरी। आई थिंक मेरा काफ़ी सारे चीज़ें, वास्ट नॉलेज आपकी, मतलब इतने 360 डिग्री नॉलेज रखते हैं आप, टेक्नोलॉजी से लेके इंडस्ट्री कैसे ग्रो करेगी, क्या मेरा लोकेशन कैसे ग्रो करेगी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई थिंक थैंक यू सो मच, आप इतना दूर से हमारे पास आए। आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है, आपने हमारे बात को इतना दूर से आज हम बात करें जिस टाइम, आई थिंक अभी 11:30 बज रहे हैं जो टाइम है, आपके एफर्ट इस इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए ये अनमैचेबल है। मुझे लग रहा है कि मैंने काफ़ी लोगों से मिला हूँ, काफ़ी हाई एनर्जी आपकी रहती है, चाहे रात को 12 बजे। हमने भी काफ़ी टाइम रात लेट नाइट बैठे हैं, डिस्कस किए हैं। आई थिंक आप ऐसे, उसको मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप इसको ऐसे कंटिन्यू करिए और हम आगे लेके जा सकते हैं। हम भी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हम सारे लोगों की बातें लोगों के पास पहुंचाएं, कि आप ये जो सक्सेस स्टोरी आपकी है सबके पास पहुंचे, और जितने से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे टूरिज्म में काफ़ी बड़ा इंडस्ट्री बन सकता है। थैंक यू सो मच हरी सर, थैंक यू सो मच।